Hi everyone, welcome back to the YouTube channel and today's video हम देखने वाले हैं बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट्स। नाउ आपका कहना है कि बैलेंस शीट तो मैम जो हम प्रीवियसली करते आते वही बैलेंस शीट है ना? नहीं, बैलेंस शीट ये एकदम थोड़ा सा अलग होगा। आपने प्रीवियसली एस वाई बेफ में कंपनीज अकाउंट्स किया होगा, उसमें बैलेंस शीट था, वैसे ही बैलेंस शीट यहाँ बनाने वाले हैं। मतलब ये वर्टिकल फॉर्म में होने वाला है, जैसे लाइबिलिटी असेट ऐसा होता है वैसा नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगी कैसे बैलेंस शीट होता है, ठीक है? सो इस वीडियो को एंड तक देखना, बैलेंस शीट को कैसे बनाते हैं। उसके साथ आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाना ही पड़ेगा, ठीक है? नोट्स टू अकाउंट्स मतलब क्या, वो भी मैं बताऊंगी। मैं आपको बैलेंस शीट दिखाऊंगी और बैलेंस शीट में ही बता दूंगी कि नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। ओके, सो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ बैलेंस शीट कैसे बनता है। ओके, तो आपको दिख रहा होगा दिस इज द बैलेंस शीट जहाँ हम पर्टिकुलर्स, नोट्स नंबर एंड अमाउंट आता है। ये जो नोट्स नंबर है वो जब भी आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हो वहाँ का नंबर आपको डालना, मतलब यहाँ आपको नंबर्स याद नहीं रखने हैं, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल शेयर कैपिटल का आपने जैसे वर्किंग नोट्स हम लिखते थे ना, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 3, वैसे ही आपको नंबर्स यहाँ डालना। दैट्स इजी, तो उसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है। तो पहला आता है इक्विटी लाइबिलिटीज, जिसमें आता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। ओके, पहले तो आपको याद रखना है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में आता है शेयर होल्डर्स फंड। फिर जस्ट अ मिनट, ओके ओके, एनोटेशन, हाँ आई एम हियर। शेयर होल्डर्स फंड आता है, फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिर करंट लाइबिलिटीज। ओके, समझाइए क्लियर? क्या बोला मैंने? पहला आता है इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, उसके अंदर आता है शेयर होल्डर्स फंड। ओके, फिर आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। ये याद रखना तो इजी है एंड आई थिंक आप सब याद रख लोगे। फिर देखो शेयर होल्डर्स फंड में आता है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। इसके ऊपर आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाने वाले, ये दोनों के ऊपर, ठीक है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फिर करंट लाइबिलिटीज में आता है शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ना मैं आपको इसका नोट्स टू अकाउंट्स में बताऊंगी। नोट्स टू अकाउंट सेम ऐसे ही है, बस आपको क्या करना है, ऐसा कॉलम बनाना है जिसमें यहाँ आपको सिर्फ अमाउंट्स लिखने हैं और यहाँ आपको आता है नोट्स टू अकाउंट्स लिख के आपको स्टार्ट करो। इट्स टाइप ऑफ अ वर्किंग नोट कैसे बनाते हो वैसे आपको बनाना। ओके, ठीक है, तो पहला आता है अपना शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में याद रखना है शेयर कैपिटल के दो प्रकार है जो अपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ा है, दैट इज इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। if उसके बारे में आया तो आपको नोट्स अकाउंट्स में उसका इक्विटी शेयर्स, नोट्स टू अकाउंट्स में आपको लिखना है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, दोनों को ऐड करते जो भी अमाउंट आता है वो आपको यहाँ लिखना है। ओके मैम, शेयर कैपिटल के नीचे यहाँ लिख सकते हैं क्या? नहीं, इसके ऊपर इसलिए आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है ना। ओके, फिर सेकेंड वाला है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आपके क्वेश्चंस में जितने भी रिजर्व्स है, जैसे कि जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सीआरआर, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, ये सब को ऐड करते हुए फिर आप जर्नल एंट्री में देखोगे कि वो रिजर्व्स को डेबिट हो रहा है या फिर क्रेडिट हो रहा है। जैसे रिजर्व्स इज लाइबिलिटी, ठीक है, ये क्रेडिट होता है। रिजर्व्स क्या होता है? क्रेडिट होता है। और आपको डेबिट में आपने एंट्री पास किया उस रिजर्व का, तो ये क्या होने वाला है? प्लस की माइनस होने वाला है, माइनस होने वाला है ना, ऑपोजिट आता है तो माइनस।
एंड सेम इफेक्ट होता है तो प्लस। इफ आपने वो क्रेडिट होता है, यस लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, ओके कोई एक रिजर्व है जो क्रेडिट होता है, बट उसे आपने क्रेडिट साइड में ही लिखा है, तो आप यहाँ क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, ये सब चीजें नोट्स टू अकाउंट्स में करके जो भी आपको टोटल अमाउंट आता है आप यहाँ लिख दोगे। फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज, उसमें आता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में जैसे कि डिबेंचर्स, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, ये सब चीजें दी है, तो उसको सब ऐड लेस जो भी करते हुए आपको यहाँ लिखना। ये मैं आपको बता रही हूँ उसके अंदर का क्या क्या आने वाला, लेस करना प्लस करना, जब भी आप सम सॉल्व करोगे आपको समझेगा। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जिसमें प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी फंड, ये सब आता है। करंट लाइबिलिटीज में आता है शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन्स, ओके। फिर आता है ट्रेड पेबल, ये तो हमें पता है, ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ओके। अदर करंट लाइबिलिटीज में जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जो डिविडेंड अनक्लेम डिविडेंड है, ये सब अपने यहाँ। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आता है प्रोविजन फॉर टैक्स, इसने इसके ऊपर आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सम किया था, इफ यू रिमेम्बर। नाउ असेट्स के ऊपर जाते, असेट्स में आता है नॉन करंट असेट्स। नाउ नॉन करंट असेट्स में आपको असेट्स में याद रखना है नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स। ऊपर हमने देखा था कि इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज हमें क्या याद रखा था, यस शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। असेट्स में आपको यह याद रखना है नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। नाउ नॉन करंट असेट्स प्रीवियसली आपने देखा होगा ओल्ड सिलेबस में जो पहले थे, तो वहाँ आपके टीचर्स ने पहले तो फिक्स असेट्स सिखाया गया है, पर अभी न्यू अपडेट में 3 इयर्स हो गए। यहाँ आपको बताया गया है कि आप फिक्स एसेट में प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट्स लिखोगे, ठीक है, जिसमें टैंजिबल एंड इंटैंजिबल आता है। टैंजिबल मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, यस। इंटैंजिबल मतलब गुडविल, पेटर्न्स, कॉपीराइट्स, ओके। फिर आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड असेट्स जो है वो डेबिट होता है, ये हमें पता है। तो इफ कोई भी यहाँ से कोई भी असेट्स क्रेडिट हो रहा है, इसमें से कोई भी चीजें इफ क्रेडिट हो रहा है, तो इफेक्ट क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा ना, ऑपोजिट साइड। इफ डेबिट हुआ तो प्लस हो जाए, ठीक है, समझा। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में समझा। फिर आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब ऐसे लोन्स एंड एडवांसेस जो लॉन्ग टर्म के लोग, जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, कैपिटल एडवांस, ठीक है, ये सब चीजें आती है। नो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है मैं बताती हूँ, जैसे कि एनी शॉप्स आप ओपन करते हो, तो उस शॉप्स को आप सॉरी वन, तो मैं यहाँ पे दी सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जहां आप अपने शॉप के लिए एक जमीन लिया है, तो आप थोड़ा सा पैसे उनको एक पैसे दे देते हो, जब आप वो जमीन छोड़ देते हो तो वो पैसे आपको मिल जाता है, कुछ ऐसा कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। जब भी सम सॉल्व करूंगी तो मैं क्लियरली बता दूंगी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट का। उसके बाद अदर नॉन करंट एसेट्स आते हैं, जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल जो मोर देन 1 ईयर है, तो फिर करंट एसेट में आता है करंट इन्वेस्टमेंट, जिसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी आता है, इन्वेंटरीज जैसे स्टॉक्स, लूज टूल्स। फिर ट्रेड रिसीवेबल जिसमें डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल आता है, कैश एंड कैश इक्विपमेंट है, कैश एंड बैंक। फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जिसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड स्टाफ एडवांसेस आते हैं, एंड अदर करंट एसेट्स जैसे कि आउटस्टैंडिंग इनकम,
ये सब को आप ऐड करने के बाद आपका जो लाइबिलिटी का जो है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी का जो है, ये अमाउंट एंड असेट्स का अमाउंट मैच होना चाहिए, तो आपका टैली हो जाएगा। ओके, सो आई थिंक आपको समझा होगा। तो जो चीजें मैंने अंदर की बताई है वो आपको नोट्स टू अकाउंट से बना के कर, जैसे कि जर्नल एंट्री मैंने प्रीवियसली आपको एक्सप्लेन किया था कि रिजर्व का जर्नल एंट्री क्या आता है, सीआरआर अकाउंट डेबिट। जब भी हम बोनस देते हैं तो सीआरआर अकाउंट डेबिट टू, क्या बताओ एग्जांपल लेते, चलो एक एग्जांपल लेके समझते हैं फटाफट, फिर हम जब इस सम सॉल्व करेंगे तो ज्यादा समझेगा। ओके, ओके, ये चीज आपने प्रीवियसली एसवाईएफ में किया है, तो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। जैसे कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये एक एंट्री है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सीआरआर, सीआरआर। सिक्योरिटी प्रीमियम आपका 2,50,000 है बच्चा। ओके, 2,50,000 है, एंड रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो 1,50,000। कितना है? 1,50,000। तो बचा हुआ जो सीआरआर, जब आप प्लस करोगे तो 4 लाख आएगा आपका सीआर। ठीक है, अभी देखो रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग ने लिख दिया, तो जैसे कि आप नोट्स टू अकाउंट्स में सेकेंड में लिखोगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओके, रिजर्व्स एंड सरप्लस में लिखोगे पहले तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो भी बैलेंस शीट का अमाउंट है वो आप लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखोगे द सिक्योरिटीज प्रीमियम आप कहाँ लिख रहे हो, लाइबिलिटी के साइड में। तो आपको पता है सिक्योरिटी भी, लाइबिलिटी जो है वो क्रेडिट होता है। ठीक है, यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो यहाँ डेबिट हो रहा है मतलब ऑपोजिट इफेक्ट है, मतलब माइनस हो जाए, तो आप माइनस करोगे उस अमाउंट को, जो अमाउंट यहाँ लिखा है वो amount, और आपको जो अमाउंट मिलेगा वो आप यहाँ लिख दो। हाँ, जो भी आपको अमाउंट मिलता है फिर आपको चेक करना है सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है। आगे के एंट्री में कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी एंट्री नहीं पास किया है जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो डायरेक्टली लिख दो। बट मिस नेक्स्ट एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट क्रेडिट क्या होता है, प्लस होता है। यस, तो प्लस करने का यहाँ नोट्स टू अकाउंट में, और जो टोटल अमाउंट आता है आपको यहाँ लिखना। समझा? ये सबके लिए एप्लीकेबल है, जस्ट एग्जाम्पल है। एंड हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा बिकॉज आपने अभी तक सम नहीं किया, जब भी आप सम करोगे तो आपको ज्यादातर समझेगा। ओके, इसके ऊपर सम चाहिए तो चलो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही, तो मैंने आज आपको बता दिया कि कैसे बैलेंस शीट बनाते हैं। ओके, बट नोट्स टू अकाउंट। ओके, शेयर कैपिटल में सबको डाउट होगा, शेयर कैपिटल में मीन्स ऑथराइज कैपिटल भी आता है। यस, आता है, शेयर कैपिटल के अंदर ऑथराइज कैपिटल आता है। फिर ऑथराइज कैपिटल इफ आपको बैलेंस शीट में दिया है तो लिखने का, नहीं तो क्वेश्चन मार्क करके नीचे 2 अंडरलाइन करके लिखने का, फिर इशूड एंड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, और फिर स्टार्ट होता है। ठीक है, ये शेयर कैपिटल के अंदर। डोंट वरी, सम्स करने के टाइम आपको समझ आ जाएगा और आपको आदत हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आई नो कि याद करने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, नो डोंट वरी, जस्ट आपको याद रखना है कि शेयर होल्डर्स फंड में 2 चीजें आती है जो अपने मैनेजमेंट अकाउंट में किया था। फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज आते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आता है। करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोविंग से स्टार्ट होता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन से एंड होता है, और बीच का 2 चीज आपको यहाँ याद रखनी है। ओके, इसको 2 बार 3 बार ऐसे ही रीड करते जाओ, समझते जाओ, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्रीवियस वीडियो में मैंने बायबैक के ऊपर थियरी कवर अप किया था, क्या प्रोविजन है, क्या जर्नल एंट्री है। इफ आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो क्या देख रहे हो, जाके देख लो इस वीडियो को, इस वीडियो को। ठीक है,
टेलीग्राम ग्रुप चैट बॉक्स में मिल जाएगा बच्चा। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइंट हो जाओ, जिसमें मैंने क्विजेस भी डाले, अभी तक सॉल्व नहीं किया तो कर लो क्विजेस को। ओके सॉल्व, ठीक है। और उसमें मैंने कुछ नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, उसका भी नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम में। ओके, इसका फोटो मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगी, तो आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते। सो आज के लिए इतना ही। सो आपको यहाँ कौन सी चीजें याद रखनी है, जो ये इक्विटी लाइबिलिटी से लेकर जो चीजें यहाँ लिखी है, वो नोट्स टू अकाउंट, नोट्स नंबर याद नहीं रखनी है बच्चा। वो जब आप नोट्स अकाउंट बनाते जिसमें आप नंबर लिखते हो, वो नंबर आपको यहाँ डालना, ठीक है, और कुछ। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।